हेलो, नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस पार्ट 5। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बच्चों आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक यानी जो आदेश देने के लिए काम आते हैं या प्रार्थना करने के लिए काम आते हैं, ऐसे जो वाक्य हैं आज हम उनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो बच्चों देखिए, लिखा हुआ है इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य की पैसिव वॉइस बनाना। तो आदेशात्मक वाक्य की सबसे पहले तो हमें पहचान आनी चाहिए कि क्या होती है। बहुत ही सिंपल है। इम्पेरेटिव सेंटेंस बच्चों या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर वो डोंट या डू नॉट या डोंट से शुरू होंगे, या फिर वो प्लीज़ या काइंडली से शुरू होंगे, या फिर वो वाक्य लेट से शुरू होंगे। तो अब बताइए कहाँ से शुरू होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या डू नॉट या डोंट से, या प्लीज़ या काइंडली से, या लेट से। ठीक है बच्चों, तो अब हम इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है इनकी पैसिव वॉइस बनाना। तो देखिए क्या करना पड़ेगा हमें। तो देखो बच्चों, यदि हमारा वाक्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो हमें पैसिव वॉइस लेट से शुरू करनी पड़ेगी। ये हमें थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है अगर एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस लेट से शुरू किया जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और शेष रख देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमें सूत्र याद करना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 बार बनाओगे तो आपको यह सूत्र याद हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। यदि वो वाक्य डू नॉट या डोंट से शुरू हो, देखो ये एक ही है, डू नॉट डोंट एक ही चीज़ है। तो यदि वहाँ से शुरू है तो हम पैसिव वॉइस कहाँ से बनाएंगे? वही लेट से बनेगा। वो का वही है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस नॉट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और प्लस हमें शेष यदि है तो वो रख देना है बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए आप ओपन द विंडो। तो बच्चों ये ओपन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और द विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट। बस दो ही चीजें, इसमें शेष नहीं है। ठीक है ना। तो ओपन द विंडो, तो पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? लेट लगाएंगे, लेट से वाक्य शुरू करेंगे बच्चों। बहुत ही सिंपल है। ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? द विंडो। क्या है? द विंडो। उसके बाद में बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है बच्चों? ओपन। यहाँ वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी ओपनड। क्या आ जाएगी? ओपनड, और फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा वाक्य ये हमने बना दिया है। अब हम इस वाक्य की पैसिव वॉइस बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है वाक्य, ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। तो देखिए यहाँ ब्रिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ब्रिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अ कप ऑफ टी, देखो जहाँ ऑफ आता है ना तो दोनों इधर का पूरा उठेगा। ये मतलब पूरा ऑब्जेक्ट है। ये अ कप ऑफ टी, ये पूरा ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि अ कप ऑफ मतलब एक कप ही लिया हो, बस ये मत लेना। पूरा आपका ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है ना। और फॉर मी, इसको हम शेष मान लेंगे। ठीक, तो पैसिव वॉइस बनाइए आप। लेट आ जाएगा, है ना। सूत्र से चलिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बताइए? ए कप ऑफ टी। शाबाश, ए कप ऑफ टी, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। उसके बाद हमें बी लगाना है। बी, और ऑब्जेक्ट क्या है? नहीं सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या है बताइए? ब्रॉट। स्पेलिंग BROUGST। ठीक है ना, ब्रॉट। फिर शेष बच गया फॉर मी, तो फॉर मी बच गया, उसको हम ज्यों का त्यों रख देंगे।
ठीक है। अब है राइट ए स्टोरी इन योर नोटबुक। तो यहाँ देखिए राइट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इन योर नोटबुक क्या है, सेस मान लेंगे, है ना, एडवर्ब। तो क्या है देखिए, हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कहाँ से वाक्य शुरू होगा, लेट से शुरू करेंगे, है ना। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बताइए क्या है, ए स्टोरी, लेट अ स्टोरी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या जाएगा, लेट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, अब क्या रखेंगे हम, बी, और बी के बाद क्या है देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के बाद में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन। तो क्या जाएगा, रिटन, क्या जाएगा, रिटन आ जाएगा, और रिटन के बाद में क्या, सेस, सेस क्या है, इन योर नोटबुक, इन योर नोटबुक, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, मैंने एक नोट लिखवा रखा है यहाँ, नोट है ये, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य ही लेट से शुरू, यानी यहाँ सारे पैसिव वॉइस के लेट से शुरू हैं, सारे पैसिव वॉइस के लेट से शुरू है, मगर मान लीजिए एक्टिव वॉइस का वाक्य ही लेट से शुरू हो तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। तो देखिए लेट इस प्रकार आएगा, एक्टिव वॉइस ऐसा होगा, लेट आएगा, वहाँ ऑब्जेक्ट दो होंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पहला होगा, ऑब्जेक्ट दूसरा होगा, उनके बीच में वर्ब होगी, तो ये तो आएगा। अब हमें बनाना क्या है, बनाना है हमें लेट प्लस ऑब्जेक्ट दूसरा जो पीछे वाला है वो आ जाएगा, फिर उसके बाद में बी लगेगा थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट वहाँ पीछे पहुँच जाएगा, है ना। तो बनाइए आप इसकी, ये क्या है, लेट, ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट दूसरा है, ठीक है। तो बनाइए आप, चलो लेट, है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट दो, दो यानी पीछे वाला, ए लेटर, आ लेटर, ठीक है ना। कहाँ पहुँच गए, लेट आ गया, ऑब्जेक्ट दूसरा पीछे से आ गया, बी लगाइए, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाइए, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न, उसके बाद बाई लगाइए, और ऑब्जेक्ट फर्स्ट मी, जो कहता हूँ इसको आई में नहीं बदलना, क्योंकि एक नियम है, लेट के बाद में जो नाउन होता है, प्रोनाउन, लेट के बाद में जो प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट के रूप में बैठेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ भी हमें ऑब्जेक्ट का रूप ही चाहिए, ठीक। तो आ जाएगा लेट ए लेटर बी रिटन बाई मी, ठीक है। ऐसे और भी सेंटेंस आप बना करके देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ऐसे 2-3 सेंटेंस, आप उनको करके देखिए, ठीक है। और समझ में नहीं आने पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए अब है डोंट से शुरू हो, तो ये इसी का जैसा है, डोंट से शुरू हो तो क्या करना है, हमें नोट लगा देना है तीसरे स्थान पर, लेट, ऑब्जेक्ट, यहाँ बी और लगेगा, नोट बी लगेगा, ध्यान रखें इसमें गलती से छूट गया, नोट बी, नोट बी, थर्ड फॉर्म पीछे आ जाएगा सेस, ठीक है ना। बनाइए आप, तो क्या बनाएंगे, डोंट से शुरू हो तो लेट से वाक्य बनेगा पैसिव वॉइस का, तो आ जाएगा लेट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो, लेट द विंडो, उसके बाद में नोट बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या है, ओपन, क्लियर। आगे देखिए बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, डोंट ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, वो का वही है, जैसे ही वही है, ठीक है ना। लेट अ कप ऑफ टी, नोट भी आ जाएगा बस, ठीक है ना। तो बनाइए इधर इस सूत्र से, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, अ कप ऑफ टी, ठीक है ना, और उसके बाद में नोट बी, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, और उसके बाद सेस, सेस क्या है, फॉर मी, ठीक है, फॉर मी, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, डोंट राइट अ स्टोरी इन योर नोटबुक, तो डोंट
ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई स्टोरी ऑब्जेक्ट इन योर नोटबुक शेष है, तो बनाइए इसी सूत्र से लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या है आई स्टोरी, उसके बाद में नोट भी आ जाएगा, उसके बाद में थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न आ जाएगी, और उसके बाद में शेष क्या बच गया हमारा इन योर नोटबुक, इन योर नोटबुक। ठीक है बच्चों, अब चौथे प्रकार का सेंटेंस है, ये नोट लिख दिया मैंने, आप इस नोट को पढ़िए। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो क्या करना है, प्लीज या काइंडली को हटा देना है, प्लीज या काइंडली को हटा देना, और उसकी जगह आप यू आर रिक्वेस्टेड टू, देखो मैंने इतना ही लिखवाया, बाकी आप यू आर एडवाइज्ड टू भी बैठा सकते हैं, वो देखना पड़ेगा कंडीशन कैसी है ना। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, है ना, ऐसे आपको बैठाना है। तो प्लीज या काइंडली हो तो प्लीज या काइंडली को हटा दो, देखो लिखा हुआ है यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो है, कोई बात नहीं है ना, तो प्लीज या काइंडली को हटाकर उसको हटाइए, आप हटा दिया, हटाकर उसकी जगह यानी उस प्लीज हटाए तो प्लीज की जगह और काइंडली हटाए तो काइंडली की जगह क्या बैठाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक, बैठाइए तो क्या जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बैठ गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू बैठ गया, किसकी जगह बैठाइए, प्लीज की कुर्सी पर बैठ गया, प्लीज को तो कुर्सी से उतार दिया और प्लीज की कुर्सी पर ये बैठ गया। अब बच क्या गया, गिव मी अ कॉइन, यूं का यूं, इसको नहीं बदलना है आपको, गिव मी अ कॉइन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, क्या उठना चाहिए कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो हमने तो किया ही नहीं, गिव का गिव रख दिया, ये उठना चाहिए। परंतु बच्चों आप देखिए यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड क्या है, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म भी तो है, तो आगे ना, और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमने थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया ना, समझ गए। तो इस प्रकार से हम आदेशात्मक वाक्य की पैसिव वॉइस आसान तरीके से बना सकते हैं। और बच्चों आपको शायद समझ में आ गया होगा, कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल करके या किसी भी प्रकार से आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।